नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल एलटी भर्ती मामले को लेकर के सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में सुनवाई हुई थी। सिंगल बेंच में कुछ विशेष चीज़ें निकल करके तो नहीं आई, लेकिन डबल बेंच में यदि हम बात करें डबल बेंच की, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं कि एलटी अभ्यर्थियों के हित में रही है और काफ़ी गंभीरता के साथ वहाँ पर एलटी का जो मामला था इसको सुना गया था माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और दूसरे जो जज थे उनके द्वारा काफ़ी गंभीरता से इस मामले को सुना गया। और कहीं ना कहीं थोड़ा उम्मीद जगी हम लोगों में कि आज की वहाँ पर जो डेट है डबल बेंच में, आज कुछ चीज़ें हो सकता है कि पॉजिटिव और निकल करके आए, और क्या पता ये मामला सॉर्ट आउट भी हो जाए। तो हम यही चाहते हैं, यदि ऐसा हो पाता है साथियों तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं बात करूँ तो डबल बेंच सिंगल बेंच से तो उम्मीदें अब रही नहीं है, और ना ही पहले से उम्मीदें थी। हमको पता था कि क्या चीज़ वहाँ पर होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर इस केस को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आपसे लड़ाई केवल इतनी थी कि जो गेस्ट टीचर थे, जो याचिकाकर्ता थे, उनको वेटेज मार्क्स दिए जाएं कि ना दिए जाएं। ये मामला क्लियर होने के बावजूद भी अब ये जो है केस को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है माननीय जज जो न्यायाधीश है उनके द्वारा। तो साथियों, आज डबल बेंच की सुनवाई है। इस डबल बेंच की सुनवाई में जो कुछ चीज़ें निकल करके आती है, पॉजिटिव चीज़ें क्या कुछ हो पाती है, ये दिन की वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इस पर वीडियो बना पाऊँ। और आज की हेयरिंग देखनी अनिवार्य भी बन जाती है, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद थोड़ा सा उम्मीद कल जगी है कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं। तो साथियों, आज की हेयरिंग देखेंगे ऑनलाइन। यदि आप लोग भी जुड़ पाते हैं तो आप लोग भी जुड़ने का प्रयास कीजिए, अन्यथा दिन में मैं अपडेट लेकर के आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँगा। और साथियों, कल फिर से सिंगल बेंच की सुनवाई है। तो आप सभी जानते हैं कि सिंगल बेंच से तो कैसे होता है ना कि हमको देखनी ही नहीं है, ये वाली मूवी बेकार है, हमको देखनी ही नहीं है ये मूवी। तो ऐसे ही सिस्टम बन चुका है। सिंगल बेंच की सुनवाई देखना कोई पसंद भी नहीं करता है, और देखें भी तो क्या देखें उसको, वहाँ पर कुछ चीज़ें होती नहीं है ठीक से। मामले को डाइवर्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल वकीलों को चुप कराया जाता है, बोलने का मौका दिया नहीं जाता है। तो जो कुछ भी है, इसलिए सिंगल बेंच से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आज डबल बेंच है, डबल बेंच की सुनवाई है। तो देखेंगे आज क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। साथियों, इस बीच में हमने देहरादून में सरकार के तमाम तरह से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। शिक्षा निदेशालय, आयोग में, सचिवालय में, और जो है मुख्यमंत्री आवास में, और तमाम अन्य भी अधिकारी हैं, उनसे दबाव बनाने का प्रयास किया कि जो है वहाँ पर कोर्ट में अब सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी हो, हमारे एलटी अभ्यर्थियों के हित में फैसला आए, इसके लिए आप वहाँ पर मजबूत पैरवी कीजिए। हर जगह से तमाम आश्वासन मिले, बहुत जगह से हमारे सामने फ़ोन कॉल के माध्यम से भी संपर्क किए गए, लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ पर सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं की जा रही। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, क्यों वहाँ पर इतने बड़े बड़े अधिकारियों की बात नहीं मानी जा रही है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है, और वो कारण हमको लगभग पता भी है, लेकिन अभी यहाँ पर तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन चीज़ें कुछ दूसरी चल रही है। फिर साथियों, जो है हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमने उनसे मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन उनसे मिलना नहीं हो पाया। वो आजकल चुनाव में व्यस्त हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारों की पीड़ा पहले नहीं है, पहले है चुनाव। तो चुनाव हो जाए तो सरकार बची रहेगी, तभी सब कुछ हो पाएगा, है ना, ये उनका मकसद है। इसलिए हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तो खैर, उनका तो क्या ही बोल सकते हैं, उनका तो कुछ बोलना नहीं बनता है, उनके लिए क्या बोले। तो इसलिए, क्योंकि उनका काम झूठ बोलने का है, झूठे आश्वासन देने का है। हमारे शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री का, इनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, बेरोजगार की पीड़ा नहीं दिखाई देती है। हमारे शिक्षा मंत्री को शर्म आनी चाहिए। 5 से 6 जनसभाओं में उन्होंने कहा है कि एलटी का परिणाम 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर नियुक्ति कर दी जाएगी। और जब हम उनके पास साथियों जाते हैं कि हम एलटी अभ्यर्थी हैं, हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो हमसे पूछते हैं आप कौन से एलटी वाले हैं। तो फिर बताइए आप, वो किस एलटी की बात करते हैं कि 15 दिन और 1 महीने में जो है रिजल्ट आने वाला है, नियुक्ति मिलने वाली है। तो बड़ी शर्म आनी चाहिए हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी। जहाँ जहाँ वो गए, नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे, वहाँ वहाँ उन्होंने कहा एलटी का जो है माध्यमिक में एलटी के 1544 पदों का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, उनको नियुक्ति मिलने वाली है, और स्कूलों को जो है शिक्षक मिलने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ, और अब तो खैर 7 नवंबर के बाद तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली है, अब वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और जिस चीज़ को लेकर मामला कोर्ट में गया था वो चीज़ क्लियर हो भी चुकी है। वेटेज मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा 18 तारीख ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि 2014 के नियमावली के अनुरूप ही भर्ती हुई है, उसमें वेटेज का प्रावधान नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन
उसके बाद इस मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। आयोग के कर्तव्य बताए जा रहे हैं, आयोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको बताया जा रहा है। वो चीज़ों को लेकर कोर्ट में तो नहीं गया था मामला, केवल वेटेज मार्क्स को लेकर के गया था। और एलटी अभ्यर्थी जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं 5 महीने से, और उनकी अब आंखें थक चुकी है कि आखिर कब एलटी का रिजल्ट आएगा। न्यायालय से डेट पर डेट मिलती जा रही है लगातार। 12 से 15 सुनवाई इस मामले पर अभी तक हो चुकी है, और 10 तारीख के बाद साथियों कोर्ट में शीतकालीन अवकाश घोषित हो जाएंगे। 13 जनवरी से 9 फरवरी तक छुट्टी रहेगी, लेकिन हम चाह रहे थे कि 10 तारीख से पहले पहले इस मामले पर अंतिम निर्णय हो सके और एलटी का परिणाम जारी हो सके, लेकिन ऐसा देखते हैं कब तक हो पाता है। आज सुनवाई है डबल बेंच में और कल सुनवाई है सिंगल बेंच में। कल जो है वहाँ पर सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी हो, इसके लिए हमने प्रयास भी किए थे, लेकिन फिर भी तब नहीं हो पाए है। तो कल का तो सिंगल बेंच से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं कि वहाँ पर कुछ चीज़ हो पाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कुछ चीज़ निकल करके आती है। लेकिन आज की सुनवाई में देखने वाली बात रहेगी साथियों, जिस प्रकार से जितनी गंभीरता के साथ कल जो है एलटी भर्ती का मामला वहाँ पर डबल बेंच में सुना गया, तो उसके पश्चात हम लोगों में थोड़ा सा उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि आज इस मामले पर जो है कुछ सुनवाई डबल बेंच में हो जाए, कुछ निर्णय इस पर लिया जाए, हो सकता है स्टे हट जाए, ऐसा हम लोगों को उम्मीद थोड़ा सा हुई है। लेकिन देखते हैं, उम्मीद तो उम्मीद होती है, कब तक पूरी हो पाती है। लेकिन साथियों मैं आपसे फिर कहता हूं कि यदि 10 तारीख से पहले हम लोगों का रिजल्ट नहीं आता है तो आप सभी लोग अपने परिवार सहित इस समय जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं इसका बहिष्कार कीजिए। अपने परिवार को भी बताइए कि हम लोग जो है इस बार वोट नहीं देंगे, और वोट देंगे तो नोटा पर वोट देंगे। इसलिए साथियों क्योंकि सरकार आपके साथ, आपके भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है, हमारे भविष्य पर किस प्रकार का कुठाराघात कर रही है, आप सभी जानते हैं। मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, विधायकों को कोई मतलब नहीं आपके रोजगार से, आपकी शिक्षा से, आपके स्वास्थ्य से, लेकिन इन्हें केवल मतलब है तो अपनी सरकार बनाने से, अपने वोट बैंक को बढ़ाने से, और कोई मतलब इनको नहीं है। आप सभी जानते भी हैं इस बात को। आप विधायक के पास जाते हैं कि हमको मुख्यमंत्री से मिलना है, तो कहते हैं आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। बताइए आप। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, उनका अलग ही चलता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस झूठ बोलने के अलावा उनका कुछ और काम नहीं है। तो ये स्थिति प्रदेश की हो चुकी है साथियों। रोजगार को लेकर के आप सभी जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं और शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस बात को जानते हैं क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है हमारे प्रदेश में रोजगार को लेकर के विशेष करके। और हम हताश और निराश हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं। सरकार जिस प्रकार से मानसिक तनाव में जो है मजबूरन हम लोगों को धकेल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है उसका नुकसान सरकार को देखना पड़ेगा, नगर निकाय चुनाव में भी और भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ सकता है सरकार को। इसलिए हम चाहते हैं जितने भी लोग इस समय मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे वो कांग्रेस हैं, चाहे वो अन्य किसी राजनीतिक दल से हैं, आप सभी, क्योंकि वो रोजगार तो सबका विषय है, तो इसलिए आप सभी को चाहिए कि इस समय सरकार पर दबाव बनाया जाए कि कल जो है एलटी भर्ती मामले को सरकार वहां पर मजबूती से पैरवी करे और एलटी की भर्ती को कोर्ट से बहाली करे, जिससे एलटी का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो सके। साथियों 46,000 एलटी अभ्यर्थियों का मामला है, एक दो अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। 46,000 एलटी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको रिजल्ट हाथ नहीं लगा है। तो साथियों आज दिन तक इंतजार करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर के आती है इस मामले पर। दिन की आज की हेयरिंग में जो भी अपडेट निकल करके आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार का प्यार और समर्थन आप लोग मेरे विचारों को देते हैं, मेरी वीडियो को देते हैं, मेरे लिए वह अप्रत्याशित है। वाकई में बहुत शानदार और बहुत सकारात्मक कमेंट्स आप लोग लिखते हैं, और उससे कहीं ना कहीं मैं भी सीखता हूं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, जो सुझाव आप लिखते हैं, और काफ़ी अप्रिशिएट आप लोग मुझे करते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और कोशिश करूंगा कि आगे से भी ऐसी वीडियो अन्य किसी भर्ती मामले पर या किसी अन्य कंटेंट के ऊपर के लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।